नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। भारत स्टेज 6 मींस BS6 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्लूसिव वीडियो है भारत स्टेज 6 के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप डिटेल वीडियो बनाएं BS6 के ऊपर, और मैं आज आपके सामने वो लेके आ चुका हूं। क्योंकि इससे पहले मैंने एक जो वीडियो बनाई थी BS6 के ऊपर, वो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। आप देख सकते हैं इस आई बटन पे क्लिक करके पिछली वीडियो के बारे में। उसी वीडियो में लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, सर कमेंट्स किए थे कि सर आप पूरी डिटेल वीडियो बनाइए BS6 के बारे में, हम जानना चाहते हैं। तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर आप ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों लगातार देखिएगा वीडियो को, आपको पूरी डिटेल मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी भारत स्टेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत स्टेज मीन्स BS6 आज जो चल रहा है, BS6 चल रहा है। और स्टार्ट कब हुआ था? BS1 से स्टार्ट हुआ था। BS1 कब स्टार्ट हुआ था? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। BS6 का मतलब क्या है लाने का देश में, जो इसका नॉर्म्स का मतलब क्या था लाने का, और BS6 को लाने में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, सरकार क्या क्या कदम उठाती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, तो आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों भारत स्टेज BS6 या BS6 छोड़ देते हैं, सबसे पहले बात करते हैं BS क्या होता है? BS होता है भारत स्टेज। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की स्टेज क्यों बनाएगी? ये एक्चुअली जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड से लिया गया था। यूरो जो 1 था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यूरो 1 2000 में, जो कि एमिशन नॉर्म्स होते हैं। एमिशन नॉर्म्स अब क्या होते हैं? एमिशन नॉर्म्स होते हैं दोस्तों कि कोई भी व्हीकल जो होता है देश का, उससे जो फैलाया गया पॉल्यूशन होता है, उससे जो फैलता है पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए देश एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। उस स्टैंडर्ड को बोलते हैं भारत स्टैंडर्ड मीन्स भारत स्टेज। जी हाँ दोस्तों, उस जो स्टैंडर्ड था वो, जैसे कि पहला स्टैंडर्ड था वो यूरोपियन स्टैंडर्ड था, क्योंकि यूरोप ने सबसे पहले स्टार्ट किया था ये, तो वहीं से अपने इंडिया ने ये अडेप्ट किया था और यूरो 1 स्टार्ट किया था। तो पहले जो 2000 में जब स्टार्ट हुआ था तो उसे यूरो 1 भी कहा जाता था, लेकिन इंडिया ने अपना नाम दिया तो उसे इंडिया 2000 भी कहा गया। चलिए, आपने जान लिया कि BS स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स क्यों रखे गए थे। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ये स्टैंडर्ड्स का एक लिमिटेड पीरियड भी रखा गया था कि हर 5 साल में ये रिवाइज होगा। जी हाँ दोस्तों, उसी हिसाब से देखा जाए तो जब 2000 में ये स्टार्ट किया गया तो हम यूरोपियन स्टैंडर्ड से पीछे चल रहे थे। तो दोस्तों जैसे ही वहां पे यूरो 2 स्टार्ट हुआ 2001 में, यहाँ भी भारत स्टेज 2 शुरू कर दिया गया 2001 से। 2001 से लेके 2005 तक, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 5 साल तक का पीरियड को कंप्लीट करना होगा। ये 5 साल इन्होंने 2001 से लेके 2005 तक कंप्लीट किए, तो BS2 कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट 2006 से लेके 10 तक जो चला वो BS3 चला, एंड 10 के बाद 2017 तक BS4 चला। जी हाँ दोस्तों, 17 में जाके BS6 लागू हुआ अप्रैल में। 1 अप्रैल 2017 से लेके अब जो चल रहा है, आपने देखा होगा BS6 चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि BS6 तो ठीक है, BS5 कहाँ स्किप कर दिया इंडिया ने। जी हाँ दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसका सबसे पहला रीज़न है दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने कई लोगों ने सुना होगा कि पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, काफ़ी कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड इंडिया ने भी किया था। और वो पेरिस एग्रीमेंट था क्या? पेरिस एग्रीमेंट में ये पूरी कंट्रीज़ मिलके ये डिसाइड कर रही थी कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को एक स्टैंडर्ड से नीचे रोकना है। जी हाँ दोस्तों, एक उन्होंने मेंटेन किया था कि इस स्टैंडर्ड से नीचे हमको ग्लोबल वार्मिंग को नीचे लेवल पे लाना है, और उस लेवल पे लाने के लिए हमें अपनी अपनी कंट्रीज़ का जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल करना है। और सीधी सीधी बात है दोस्तों, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक ये जो अपना गाड़ियों का धुआं है इसको भी कंट्रोल करना है। तो उसी एग्रीमेंट के थ्रू, जी हाँ दोस्तों, 2015 में साइन हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, तो उसी को स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो अपने इंडिया ने स्किप किया BS5 को। जी हाँ दोस्तों, जो कि पीरियड में आना था 2015 to 2020। जी हाँ दोस्तों, उसको स्किप करके सीधा BS6 लाए, ये सोच के क्योंकि हम पहले से ही बहुत पीछे चल रहे हैं, तो हम क्यों ना एक कदम आगे चलें। चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि भारत स्टेजेस जो इतनी सारी बनाई गई हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6, ये है किस चीज़ के लिए। दोस्तों एक्सक्लूसिवली ये जो भारत स्टेजेस हैं वो स्पेशली बनाई गई हैं, जितने भी एमिशन नॉर्म्स जो हैं इनके अकॉर्डिंग जो बनाए गए हैं वो है व्हीकल्स के लिए। जितने भी इंडिया में व्हीकल्स हैं, जो इनसे पोल्यूशन निकलता है, इन व्हीकल से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, इनको एक
स्टैंडर्ड में मेंटेन करने के लिए एक नॉर्म्स, एमिशन नॉर्म्स निकाले जाते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं ये गैसेस कौन सी होती हैं जो बहुत ही हार्मफुल होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, ये 5 चीजें हैं जो मेनली मेंटेन की जाती हैं। गाड़ी की जो गैसेस होती हैं, इनमें ये जो गैस होती है, गाड़ी का जो धुआं होता है उसमें ये निकलती हैं, इनको मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हर स्टेज पे इनके जो है स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं कि इस स्टैंडर्ड में ही निकलेगा। और ये स्टैंडर्ड किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि पर किलोमीटर में कितनी ग्राम गैस ये रिलीज होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हर एक स्टेज का आपको बताता हूँ एक एक करके कि BS6, BS1 में क्या डिसाइड किया था, BS2 में और 3 में और 4 में, और अब 6 में क्या स्टैंडर्ड्स हैं। दोस्तों सबसे पहले BS1 की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 2000 में स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन जो स्टैंडर्ड घोषित किया गया था वो 2.72 ग्राम पर किलोमीटर डिसाइड किया गया था। और हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो डिस्चार्ज है वो 0.97 ग्राम पर किलोमीटर डिसाइड किया था। इससे ज्यादा वो नहीं निकाल सकते थे अपनी गाड़ी से। जो धुआं है वो इसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो इससे ज़्यादा बाहर निकलेंगी, तो दैट मीन्स वो उस नॉर्म्स को नहीं मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह जो पर्टिकुलेट मैटर का डिस्चार्ज था वो 0.14 था। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो गाड़ियाँ, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में क्या क्या चेंजेस किए थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए गाड़ी में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स को हर बार जब भी कोई स्टेज लागू होती थी उसी टाइम मैन्युफैक्चरर्स को भी ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि आपकी गाड़ी के जो नॉर्म्स हैं वो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए, एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और आपकी गाड़ी में अब आपको क्या चेंजेस करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ये डिसाइड करके दे देती थी कि एमिशन नॉर्म्स को आपको फॉलो करना है। तो उस एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए कार मैन्युफैक्चरर्स को काफी सारे चेंजेस करने पड़ते थे अपनी गाड़ी में। सबसे पहला जो चेंजेस करना पड़ता था वो है गाड़ी का जो कार्बोरेटर था उसमें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आजकल अलग चीज है और पहले जो गाड़ियां थी उनमें कार्बोरेटर आते थे, तो कार्बोरेटर में चेंजेस किए जाते थे। उनकी जो काफी सारी मैकेनिकल चीजें हैं उसमें भी, जैसे एयर इनटेक सिस्टम उसमें भी चेंज किया जाता था, एग्जॉस्ट गैस सिस्टम जो होता है उसमें भी चेंजेस किए जाते थे, और वो कैटलाइजर वो भी उसकी कैपेसिटी में भी चेंजेस किए जाते थे, तभी जाकर वो कंट्रोल में जो गैसेस थी वो डिस्चार्ज हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह BS2 की बात कर लेते हैं अब। और हाँ दोस्तों, एक कंफ्यूजन लोगों में मन में ये आती है कि जब भी नई जो स्टेज घोषित की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी BS6 घोषित किया गया है, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं BS4 जो पुराना वो चलेगा कि नहीं। दोस्तों उससे जो रिसेंट जो स्टेज होती है, जैसे कि अभी BS4 चल रहा है, तो वो गाड़ियां चलेंगी जब तक कि उनका टाइम पीरियड रहेगा वो चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, उनका रजिस्ट्रेशन जब तक रहेगा वो चलेंगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलती हैं। तो अब बात कर लेते हैं BS2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BS2 में जब BS2 स्टार्ट हुआ था 2001 से लेके 2005 से लेके 2010 तक के लिए, तो उसमें मेजर चेंजेस क्या करने पड़ा, और उसके जो गैसेस जो इमिशन था उसके डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स क्या थे। जी हाँ दोस्तों, पहले डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इमिशन था वो 2.7, जो देखिए भारत 1 स्टेज में 2.7 था, अब घटकर 2.2 ग्राम पर किलोमीटर का स्टैंडर्ड रख दिया गया, जो कि फॉलो करना था। हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो डिस्चार्ज है 0.050 ग्राम्स पर किलोमीटर का कर दिया गया, और पर्टिकुलर मैटर का डिस्चार्ज जो है वो 0.08 का डिस्चार्ज का वो डिसाइड कर लिया गया। जहाँ दोस्तों सबसे बड़ा जो इसमें जो चेंजेस आए थे BS2 में वो था कि मैन्युफैक्चरर्स के आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी कि उन्हें कार्बोरेटर में बार बार चेंज करना पड़ा, तो उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया था, MPFI। जी हाँ दोस्तों, जिसने कार्बोरेटर को बिल्कुल सुपरसीड कर दिया था। और MPFI क्या था? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी कहते हैं इसे, सबसे बड़ी चुनौती कह लीजिए मैन्युफैक्चरर्स के आगे थी, जिन्होंने स्वीकार करके इसे चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया। जी हाँ दोस्तों, अब जब ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया तो काफ़ी राहत मिली पॉल्यूशन से। जी हाँ दोस्तों, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत 2 स्टेज के टाइम जो फ्यूल था उसके स्टैंडर्ड में भी चेंजेस आए। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी जो भारत, जैसे हम बात करते हैं भारत स्टेज चेंज होती है, तो दोस्तों फ्यूल में भी चेंजेस होता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो गाड़ी के जो मैकेनिकल
चेंजेस आते हैं, उसी तरह दूसरी तरफ एक फ्यूल BS6 के फ्यूल्स में भी चेंजेस आते हैं। एग्जांपल, अभी BS4 फ्यूल चल रहा था स्टैंडर्ड, अब BS6 फ्यूल चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्यूल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम बात कर लेते हैं भारत स्टैंडर्ड जो गाड़ी में जो चेंजेस आते थे उसके बारे में। तो मैंने आपको दोस्तों अभी BS2 के बारे में बता दिया। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं BS3 के बारे में। BS3 जो भी रोल आउट हुआ था 2005 में, और 5 से लेके 10 तक ये रहा था। तो दोस्तों 2010 तक जो इसमें जो चेंजेस आए, भाई साहब बहुत रिमार्केबल चेंजेस थे इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी उसका इमिशन जो स्टैंडर्ड था वो 2.3 तक घट गया था। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो डिस्चार्ज है वो 0.35 ग्राम किलोमीटर तक घटा दिया था कि इतना मेंटेन करना पड़ेगा। उसी तरह दोस्तों पार्टिकुलेट मैटर का डिस्चार्ज भी 0.05 तक डिसाइड कर दिया गया था। तो यहाँ पर कार मेकर्स के ऊपर पूरा प्रेशर आ गया था दोस्तों यहाँ पे भी। तो इस टाइम BS3 के टाइम जो कार मेकर्स ने बहुत ही बड़ा चेंज किया था वो था इंस्टॉलिंग ऑफ कैटलिक कन्वर्टर जो उन्होंने इंस्टॉल किया था गाड़ियों में। वो उनका एक बड़ा भरोसेमंद चीज थी जिसने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन को बहुत ही घटाया। जी हाँ दोस्तों, उसके जो इमिशंस को था बहुत ही कम किया, उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं BS4 के बारे में, ये कि 2011 से लेके 17 तक रहा। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज थी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की जो संख्या थी बहुत देश में बहुत फैल चुकी थी, बहुत गाड़ियाँ आ चुकी थी मार्केट में। तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन प्लस डीजल इंजन का पूरा धुआं उड़ रहा था, एक तरह से ये कह सकते हैं पूरा धुआं उड़ा रही थी गाड़ियाँ। तो इसी तरह इन्होंने भी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मेंटेन किए थे वो थे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इमिशन स्टैंडर्ड था वो 1.0 ग्राम तक कर दिया गया था सरकार के द्वारा कि इतना होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो डिस्चार्ज है 0.18 ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से, और जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं तो 0.025। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खतरनाक स्टैंडर्ड रखे थे उन्होंने, और पूरा इसको मेंटेन करने के लिए सरकार ने पूरे जोर लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, और डीजल मॉडल्स की अगर हम बात करें तो उसमें तो बहुत ही स्टैंडर्ड खतरनाक रखे थे। मैं बताता हूँ, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो था वो 0.50 ग्राम पर किलोमीटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड का 0.25 ग्राम पर किलोमीटर, एंड हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का डिस्चार्ज था वो 0.30 ग्राम्स पर किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, और भारत स्टेज 4 में जो फ्यूल्स में जो स्टैंडर्ड्स में वो चेंजेस आते हैं, सल्फर का जो मात्रा है उसको कम किया जाता है, वो भी 50 ppm रख दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फ्यूल्स में भी चेंजेस आए थे। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो दिक्कत आई थी वो थी दोस्तों कि उन्होंने BS3 मॉडल्स में भी BS4 को मेंटेन करने के लिए BS3 में भी कुछ बहुत सारी कारों में उन्होंने एक बिगर कैटलिक जो कन्वर्टर था उसको बड़ा किया, उसके साइज को बड़ा किया ताकि उसके जो इमिशन को है, नाइट्रोजन के इमिशन को है, वो कंट्रोल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, और ECU में भी ऐसा चेंजेस किए कि वो मोर एफिशिएंटली कंबशन में हेल्प करे। BS4 मोटर्स जो थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए, जैसे कि मॉडर्न एयर इनटेक का सिस्टम चेंज हुआ, और इसी तरह एग्जॉस्ट सिस्टम को भी काफ़ी चेंज किया गया। जी हाँ दोस्तों, BS4 जो है बहुत ही इफेक्टिव रहा। आज भी जो BS4 की गाड़ियाँ चली रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि BS6 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, लेकिन BS4 बंद हो चुकी हैं 2020 से। ध्यान दीजिएगा, तो 1 अप्रैल 2020 से जो मैन्युफैक्चरिंग वो BS4 मॉडल हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सेल आउट भी बंद हो चुका है। अब 2020 से तो बंद कर दिया सेल आउट भी BS4 के बारे में। अब BS6 गाड़ी आ रहे हैं टोटली। अब BS6 के बारे में आपको फुल जानकारी देता हूं कि इसमें क्या क्या उसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है दोस्तों। चलिए अब BS6 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। BS6 जैसे कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ था, और इसके लागू होने के पीछे एक और रीज़न था, क्योंकि दोस्तों BS5 को इन्होंने स्किप किया था। ये हम जानते हैं क्यों, क्योंकि 2017 तक BS4 को आगे कंटिन्यू किया गया, और वो इसलिए किया गया क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे। करना था BS4 को 2015 तक, और 16 से लेके 20 तक चलना था BS5, बट हमने एक्सटेंड करके BS4 को 17 तक चलाया। जी हाँ दोस्तों, अब ये हमें BS5 को स्किप करना ही था और BS6 लाना था। मैंने आपको पहला रीज़न तो बता ही दिया था, पेरिस एग्रीमेंट की वजह से। और अब पॉल्यूशन इतना पीक पर पहुंच चुका था कि उसको BS6 को लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए BS6 को लाया गया। और BS6 के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन
1.0 ग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया। हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन का ऑक्साइड का जो डिस्चार्ज है वो 0.116 ग्राम पर किलोमीटर कर दिया गया, और पर्टिकुलेट मैटर का जो डिस्चार्ज है वो 0.05 कहा। ये था पेट्रोल इंजन के बारे में। अब जो डीजल इंजन है उसके बारे में था, जो उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 0.50 ग्राम किलोमीटर का डिस्चार्ज कहा गया, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड 0.06 ग्राम पर किलोमीटर के बारे में। हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन जो ऑक्साइड डिस्चार्ज था वो 0.17 ग्राम पर किलोमीटर रखा गया। और इसमें सल्फर का जो मैंने आपको बताया था कि जो चेंजेस आते हैं फ्यूल में, भारत 6 का जो फ्यूल चेंजेस हैं वो 10 ppm कर दिया गया। दोस्तों अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे चेंजेस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अब वो गवर्नमेंट में कौन सी एजेंसीज जो हैं इसमें भाग लेती हैं इन चीज़ों को जो मेंटेन करने के लिए। देखिए दोस्तों, BSES मतलब कि भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड्स, ये एक एजेंसी है। दूसरी एजेंसी CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों गवर्नमेंट एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फोरकास्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के अंडर आती हैं। ये दोनों एजेंसी जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि एमिशन सिस्टम, एमिशन रेगुलेशन क्या क्या होने चाहिए। इसी तरह दोस्तों देखिए, BS6 के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट को कि क्यों करना पड़ता है, और हमें इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों को, कि हमें तो ये दिखता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, पोल्यूशन कितना भी हो रहा है, सिर्फ गाड़ियों से पोल्यूशन थोड़ी आता है, बहुत सारी चीज़ों से पोल्यूशन होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम जो गाड़ियां चला रहे हैं इनसे भी बहुत पोल्यूशन होता है। BS6 की जो गाड़ियां हैं इनमें इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं मैकेनिकली, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं कि क्या क्या मैकेनिकल चेंजेस, ECU में चेंजेस, OBD में चेंजेस, और इसके जो कैटलाइजर है, जो उसमें जो कैटलाइजर कन्वर्टर होता है उसमें बहुत बड़ा चेंज। ये जो चेंजेस, मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, ये दोस्तों बहुत बड़ा मैटर करते हैं कि एग्जॉस्ट सिस्टम को, एमिशन सिस्टम को सही रखने में। तो इसी तरह जैसे दोस्तों बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों की ये है कि अभी CNG कन्वर्जन क्यों नहीं दे रहे BS6 में, CNG का अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे BS6 में। यही वो दिक्कतें हैं दोस्तों, जो अभी मैंने आपको चेंजेस बताए हैं, वो चेंजेस आए हैं, ये मैन्युफैक्चर्ड होके ही आते हैं चेंजेस गाड़ी में। अगर हम बात करें कि जो CNG किट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू BS4 थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो किट्स हैं जो हम ऑलरेडी लगवा रखे हैं, जो BS4 में लगवा रखी हैं, जो आती हैं, ये जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं वो BS4 के अकॉर्डिंग है। तो जो नई जो किट्स आएंगी BS6 के अकॉर्डिंग आएंगी, तब जाके हमें अप्रूवल मिलेगा BS6 मॉडल्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए टाइम लग रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि BS4 जब गाड़ी हुई थी, चेंजेस आए थे BS4 के लिए, तो हमें उसमें भी 1-2 साल का टाइम लगा था। जी हाँ दोस्तों, उन BS4 के जो अप्रूवल्स हैं वो भी 1 से 2 साल के बीच में आए थे, आपने नोटिस किया होगा। इसी तरह इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 साल से पहले ही आपको अप्रूवल देने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, और आशा करते हैं कि BS6 को जल्दी ही मिलेगा। और ये डिपेंड करता है किट, जो CNG किट मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वो कितनी जल्दी अपनी किट्स में चेंजेस लाकर कंपैटिबल करते हैं BS6 मॉडल के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो जितना जल्दी करेंगे गवर्नमेंट उतनी जल्दी अप्रूवल देगी। तो दोस्तों घबराइए मत बिल्कुल भी, अप्रूवल जल्दी मिलेगा। लेकिन हाँ, आप जो अभी जो किट्स लगवा रहे हैं, देखिए उसमें बहुत बड़ा अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो गाड़ियां अप्रूवल उनको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अब गाड़ी ऑलरेडी आपने चेंज करा ली है। क्योंकि जो आप जैसे ही आप उस गाड़ी में, BS6 गाड़ी में CNG किट लगवाते हैं पुराने वाली, मीन्स की नई CNG किट लगवाते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो है उसके वो BS4 वाले ही हैं, तो अगर वो किट लगवाते हैं तो वो बाईपास कर देती है इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को, जो अब नॉर्म्स दिए हैं, एग्जॉस्ट जो एमिशन नॉर्म्स दिए हैं उसको बाईपास कर देती है। इसलिए थोड़ा सा ये खतरा बना हुआ है कि दोस्तों ये अप्रूवल मिलेगा उन गाड़ियों के लिए या नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये बात भी आपको पता लगी गई होगी कि BS6 को CNG अप्रूवल ना देने के पीछे कई सारे रीजन आते हैं। जैसा मैं ना, अब तो ये टेक्निकल रीजन तो मैंने आपको बताए दिए हैं गाड़ी के बारे में, और बैकग्राउंड में जो मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट के बीच में जो चलता है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है इसके पीछे। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर BS6 अप्रूवल दे दी जाए तो जितने भी पेट्रोल गाड़ियां हैं, आप समझिए ध्यान से, जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां हैं जो पुरानी BS4 हैं, उनको फटाफट कन्वर्जन किया जाएगा CNG में, और वो तो हो ही जाएंगी। उससे क्या आ गया, CNG जो रेट्रोफिटर्स हैं उनका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। ये मैन्युफैक्चरर्स को गवारा नहीं होता। या दोस्तों इसी तरह का BS6 गाड़ियां जो हैं, इसी तरह जो दोस्तों BS6 गाड़ियां हैं, वो नई गाड़ियां जब पेट्रोल गाड़ियां होती हैं
उनको अगर BS6 CNG किट का अप्रूवल दे दिया जाए तो दोस्तों नुकसान मैन्युफैक्चरर्स का हुआ कैसे। अब जो BS6 CNG गाड़ी जो बनी है, उन्होंने बना रखी हैं, वो उनकी सेल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों दोस्तों, पेट्रोल गाड़ी खरीद के लोग बाहर से रेट्रोफिट करा के सस्ते में करवा लेंगे रेट्रोफिटिंग, तो BS6 की जो उनकी नई CNG गाड़ियां हैं जो उनमें चेंजेस करके उन्होंने लगाए हैं, उनकी सेल बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो गैप मेंटेन करने के लिए ये भी एक टाइम लगाया जाता है कि काफ़ी दिन तक अप्रूवल ना दिया जाए। ये जो मिली भगत सी रहती है, ये इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कि टाइम लगता है अप्रूवल के लिए। लेकिन दोस्तों आ जरूर जाएगा, अप्रूवल आना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी गाड़ियां हैं जो BS6 की जिनमें ऑलरेडी लोगों ने लगा लिया है। तो दोस्तों इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अभी देखिए पेट्रोल का प्राइस जो हाइक हुआ है, मानता हूँ इसके ऊपर, लेकिन आपको अपना प्रॉपर अगर देखा जाए तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ना लगवाएं बाहर से, अभी ना लगवाएं, वेट करें अप्रूवल का। अप्रूवल आते ही आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद लगा लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।